फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं जादुई पहाड़ों पर जहाँ सीनियर चिल्ला रहा था, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, हेल्प करो। और हमारी प्यारी सी सॉन्ग बोलती है, प्लीज़ मुझे एक फ़ोटो लेने दो तुम्हारा। एक फ़ोटो की तो ही बात है, मुझे एक फ़ोटो चाहिए तुम्हारा। यहाँ पर उनके मास्टर्स भी सॉन्ग से तंग आ गए थे, क्योंकि वो तो अपनी जादू की प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते थे। सॉन्ग सीनियर को भगा रही थी। तभी सीनियर अपने मास्टर के पीछे आकर छुप जाता है। मास्टर अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं और सॉन्ग को रोक लेते हैं और बोलते हैं, बस करो सॉन्ग, तुम फिर से अपने सीनियर को नहाते हुए चोरी छुपे देख रही थी। तभी सीनियर बोलता है, बस देख नहीं रही थी, बल्कि यह तो मेरे फोटोज भी ले रही थी। मास्टर तो शौक हो जाते हैं और बोलते हैं, सॉन्ग मुझे पता है कि तुम पूरे पहाड़ों में अकेली लड़की हो, पर ये सब तुम नहीं कर सकती। सॉन्ग बोलती है, मास्टर आपने तो कहा था ना कि मुझे मैन और वुमेन के बीच का फ़र्क पहचानना है। तो मैं थोड़ी क्यूरियस हो गई थी और जानना चाहती थी कि हम दोनों में क्या अंतर है, इसलिए मैं इनकी फ़ोटो ले रही थी। सॉन्ग बोलती है, हम लोग साथ में बड़े हो गए हैं, तो क्या मैं इनकी एक फ़ोटो भी नहीं ले सकती? चलो हटो हटो, मुझे फ़ोटो लेने दो। ये देखकर तो वो दोनों परेशान हो जाते हैं। मास्टर बोलते हैं, सॉन्ग तुम इस तरह पुरुष और स्त्री के रिश्ते का अंतर नहीं पहचान सकती। सॉन्ग बोलती है, अगर मैंने मैन और वुमेन के रिश्ते को नहीं पहचाना तो मुझे सुपर पावर कैसे मिलेगी? मास्टर सोचते हैं, इस पहाड़ों पर रहकर इसका दिमाग तो खराब हो गया है। मैं इसे कैसे समझाऊं कि अब ये बड़ी हो चुकी है। मास्टर बोलते, सुपर पावर पाने के लिए तुम्हारे पास एक रास्ता है। सॉन्ग बोलते, क्या है वो? मास्टर बोलते हैं, सॉन्ग तुम शादी कर लो। सॉन्ग बोलती है, शादी? मास्टर बोलते हैं, हाँ। वो बोलती है, पर ये शादी क्या होती है? सीनियर बोलता है, शादी का मतलब मैन और वुमेन साथ में सोते हैं। सॉन्ग बोलती है, पर मैं तो बचपन से अपने सीनियर और जूनियर के साथ सोती हूँ, फिर भी मुझे सुपर पावर तो नहीं मिली ना। वो दोनों बोलते हैं, अब इसे कैसे समझाएंगे? सॉन्ग बोलती है, मैं समझ गई, मुझे अब मास्टर के साथ सोना होगा। सुपर पावर के लिए मास्टर तो शौक हो जाते हैं और बोलते हैं, बिल्कुल नहीं सॉन्ग, तुम कितनी पागल हो। तुम्हारे पापा ने बचपन में तुम्हारी शादी फिक्स करवा दी थी और अब वक्त आ चुका है, तुम पहाड़ी से नीचे जाकर उसे के साथ शादी करो और फिर उसके साथ सोना होगा। तुम्हारे साथ सोते ही आसमान से पावर आ जाएगी जमीन पर और तुम्हारे अंदर समा जाएगी, तो तुम 10 गुना ताकतवर बन जाओगी। सुंग तो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने मैन को खोजने के लिए। मास्टर बोलते हैं, आराम से जाना और फिर वापस मत आना। और बोलते हैं, कौन सा बेचारा बदनसीब सोंग से शादी करने वाला है, उसके तो अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में हम हमारे हैंडसम हीरो गुहान को देखते हैं। लड़कियां तो उसे देखकर बोलती है, OMG, कार तो बिलियंस की है, पर ये लड़का तो अंधा है, तो इस के हैंडसम और रिच होने का क्या ही मतलब? तो यहाँ पर गुहान देख नहीं सकता और सेक्रेटरी गुहान को कहता है, बॉस आपने तो सोचा है ना, क्या आप सच में ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हो जिसे आपने पहले कभी देखा भी नहीं है? गुहान कहता है, मेरी आंखों को देखो और बताओ कौन सी लड़की मुझसे शादी करना चाहेगी? सेक्रेटरी बोलता है, आई एम सॉरी। गुहान बोलता है, मुझे पता है तुम मेरा भला ही चाहते हो, पर मैं अब क्या कर सकता हूँ? मेरी शादी तो ग्रैंडमैन ने फिक्स की थी और मुझे उनकी बातें तो माननी होगी ना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, सोंग तो ढेर सारा खाना खा रही थी। ये देखकर स्टेप सिस्टर कहती है, माँ, ये तो अपने पूरे घर का ही खाना खा जाएगी। स्टेप मॉम बोलती है, सोंग तुम पहाड़ों से यहाँ पर क्यों आई हो? सोंग बोलती है, शादी करने के लिए, पिताजी ने मेरे लिए लड़का खोजा है ना। तभी जीनी यानी कि उसकी सिस्टर कहती है, माँ, इसे कैसे पता चल चुका है?
मैं इसकी जगह मिस्टर गू से शादी करना चाहती हूँ। मॉम बोलती है, दिखने से तो ये गंवार लगती है, इसे कुछ भी पता नहीं होगा। और मॉम सॉन्ग से कहती है, सॉन्ग तुम जिस मैन से शादी करना चाहती हो वो अंधा है, तुम्हें मालूम है? तो सॉन्ग कहती है, कोई बात नहीं। तो जिनी बोलती है, मैं तुम्हारे जगह शादी कर लेती हूँ। तो सॉन्ग बोलती है, उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ उसके साथ सोना है ना, तो अंधा हुआ तो क्या उस फर्क पड़ता है। वो दोनों तो काफ़ी शौक हो जाती है और बोलती है, कितनी बेशर्म है। इधर सॉन्ग बोलती है, मेरा खाना तो हो गया, अब मैं जा रही हूँ अपने मैन को ढूंढने के लिए। सॉन्ग गुहान को खोजने के लिए जा रही थी, तभी वो दरवाजे पर गुहान से टकरा जाती है और उसके हाथ का लेग पीस नीचे गिर जाता है। वो कहती है, भगवान, मेरा सबसे बड़ा लेग पीस। और ऊपर देखकर बोलती, गुहान को बोलती है, क्या तुम अंधे हो? तुम्हारे पास आँखें नहीं है क्या? और बोलती है, स्टिक दो मुझे, स्टिक से खाना निकलने लगती है नीचे से। गुहान उसे स्टिक देता है, वो नीचे से खाना निकाल देती है। गुहान तो उसके हाथ का खाना ले लेता है। वो तो बोलती है, तुमने तो मेरा लेग पीस क्यों लिया? तुम्हें तो स्टिक लेनी थी। सेक्रेटरी गुहान को उसकी स्टिक देता है। सोंग तो काफ़ी सैड होती है और बोलती है, मेरा इतना अच्छा खाना खराब हो गया। गुहान बोलता है, ये किस पागल खाने से आई है? गुहान कहता है, खाने की स्मेल कहाँ से आ रही है? सेक्रेटरी, रुमाल दो। सेक्रेटरी रुमाल देने वाला ही था, तभी सोंग ने रुमाल ले लिया और कहने लगी, देखो इससे भी लेग पीस साफ नहीं हो रहा है, तो देखो तुम आगे से आके खोल कर चलना। ये देखकर तो गुहान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। सेक्रेटरी बोलता है, मिस्टर गुहान, ये तो हान फैमिली की बेटी है। तभी सोंग बोलते है, क्या तुम मिस्टर गुहान हो? तो आप ही वंदे मैन हो। गुहान बोलता है, तुमने क्या मुझे क्या बोला? वो गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी स्टेप मॉम सामने आती है और कहती है, ये लड़की तो पहाड़ों से आई हुई, इसके पास दिमाग की थोड़ी सी कमी है। तभी सोंग गुहान को की चेस्ट पर हाथ रखती है और कहती है, तुम अंधे हो पर तुम्हारी बॉडी तो ज़बरदस्त, काफ़ी ज़बरदस्त है, तुम मेरे साथ सो सकते हो। ये सुनकर तो गुहान के गुस्से का पारा हाई हो जाता है और कहता है, अब ये शादी तो नहीं हो सकती, और जाने लगता है। पीछे से स्टेप मॉम चिल्लाने लगती है, मिस्टर गो, मेरी बात तो सुनो, मेरी और एक बेटी है यहाँ पर, जरा उसे भी देख लो। और गुस्से से चिल्लाती है, देखो सॉन्ग, तुमने ये क्या किया? सॉन्ग बोलती है, जिनी तुम इसे खाओ, और अपने हाथ का चिकन लेग पीस उसके हाथ में थमा देती है और कहती है, मैं तो चली अपनी मैन से शादी करने। तभी सेक्रेटरी बोलता है, बॉस, आपकी दादी का कॉल आ रहा है, मुझे लगता है वो शादी के बारे में बात करना चाहती है। मिस्टर गू बोलता है, मुझे किसी से अभी बातें नहीं करनी है, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ दो और मेरे पीछे मत आओ। सेक्रेटरी कॉल पर बात कर रहा होता है। तभी गुहान के सामने ट्रक आ जाता है, चिल्लाता है, बॉस बॉस, आगे देखो। तभी सॉन्ग अपनी मैजिक से गुहान को आसमान में उड़ा देती है और बचा लेती है। गुहान बोलता है, अभी मेरे साथ क्या हुआ था? सेक्रेटरी बोलता है, आप तो ऑलमोस्ट ट्रक के नीचे आने ही वाले थे, इस लड़की ने आपको बचा लिया। गुहान उसे थैंक यू बोलता है, तो वो बोलती है, थैंक यू कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर तुम मर जाते तो मैं किसके साथ सोऊंगी? गुहान बोलता है, तुम तो एक लड़की हो, फिर भी ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? वो बोलती है, मैं तो सिर्फ सोने की बात कर रही हूँ, क्या ये इतना भी कठिन है? गुहान बोलता है, मैं तुम्हें नहीं जानता, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे सो सकता हूँ? तो वो गुहान का हाथ अपने चेहरे पर रखती है और कहती है, मैं इतनी भी बुरी नहीं दिखती,
पहाड़ों पर तो सब मेरी ब्यूटी की तारीफ करते हैं। वो तो बातें ही कर रही थी, तभी गुहान को उसकी दादी का कॉल आ जाता है और वो शादी के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा डांट रही थी। तभी गुहान मन में सोचता है, मैं कभी ठीक नहीं होने वाला हूँ, मैं तो हमेशा के लिए अंधा ही बनकर रहने वाला हूँ। तो मुझ में तो कोई भी ऐसी खास बात नहीं है, तो फिर भी ये मेरे साथ क्यों सोना चाहती है? पता नहीं, क्या मैं इसे शादी करने का डिसीजन ले सकता हूँ? क्या ये सही होगा? सॉन्ग बोलती है, चलो हम शादी करते हैं। गुहान बोलता है, ठीक है, शादी कल हम करेंगे। और बात रही सोने की, तो मैं उसके बारे में सोचूंगा। वो तो काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है, वाह, अब मुझे सुपर डायमंड वाले पावर मिलेंगे। वो बोलता है, डायमंड वाले पावर सेक्रेटरी ये क्या होता है? वो बोलता है, बॉस मुझे भी नहीं पता। गॉन सॉन्ग को बोलता है, ठीक है, तो तुम कल फॉर्मल कपड़े पहन कर आ जाना। वो बोलती है, फॉर्मल कपड़े क्या होते हैं? वो बोलता है, देखो मुझे, मैंने कैसे फॉर्मल कपड़े पहने हैं। तो ऐसे ही फॉर्मल कपड़े पहन कर आ जाना, हम लोग शादी का सर्टिफिकेट ले लेंगे। नेक्स्ट डे वो गुहान के जैसे ही यानी कि ब्लेजर पहनकर शादी का सर्टिफिकेट लेने आ जाती है और वो दोनों की शादी हो जाती है। संग गुहान को बोलती है, देखो हमारी शादी का सर्टिफिकेट कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, बट कितनी अफसोस की बात है, आप तो उसे देख ही नहीं सकते। उसे तो काफ़ी बुरा लगने लगता है और बोलता है, क्या तुम अब पछतावा कर रही हो? संग बोलती है, नहीं तो। वो बोलता है, मैं घर जा रहा हूँ। सॉन्ग बोलती है, रुको, मैं भी घर तुम्हारे साथ ही चलूंगी ना, हमारी तो शादी हो चुकी है। वो कहता है, नहीं सॉन्ग, तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। सॉन्ग बोलती है, हाँ, मेरे मास्टर ने तो मुझे कहा था कि शादी हो जाने के बाद मैं अपने मैन के साथ ही रह सकती हूँ और उसके साथ सो भी सकती हूँ। गुहान मन में सोचता है, इसने मुझसे शादी क्यों की? मुझे ये पहले जानना होगा। और गुहान बोलता है, ठीक है, मैं सेक्रेटरी को बोल देता हूँ तुम्हें पिक करने के लिए। वो कहती है, नहीं, मुझे तो सीनियर सिस्टर ने कहा था कि शादी की रात में दूल्हा अपनी दुल्हन को ब्राइड रूम में तक उठा के ले जाता है। गुहान बोलता है, क्या उठाकर? मिस, तुम देख तो सकती हो ना, मैं तो अंधा हूँ, तो मैं तुम्हें रोड पे कैसे उठा कर ले सकता हूँ? मैं तो देख नहीं पाऊंगा। वो तो उसकी पीठ पे कूद जाती है और बोलती है, चलो तो चलो, मैं तुम्हारी आंखें बन जाती हूँ। बेचारा गुहान उसे उठाकर घर पे लेकर जाता है। वो तो इतना बड़ा घर देखकर काफी खुश हो जाती है और बोलती है, वाह, ये तो बहुत सुंदर घर है और काफी बड़ा भी है।